पहले सब आते स्टेटमेंट देते अफसोस करते जाते सो जाते, फिर 4 दिन बाद एक आग लगती, फिर आते स्टेटमेंट देते सो जाते। टाउन प्लानिंग की आप सवाल करें, ओल्ड सिटी पुराने शहर में बच्चा बच्चा जानता है, अगर आप मोरी का ढक्कन भी बना रहे हैं ढाप रहे हैं तो आप वो बिना कॉर्पोरेटर के एमएलए के हिदायत के या सदर की हिदायत के बिना नहीं होता। यहाँ अपार्टमेंट्स तैयार हो जा रहे हैं तो अपार्टमेंट में वो जीएचएमसी किस तरीके से परमिशन दे रही है, अगर इतने सारे फायर प्रिवेंशन को लेकर वायलेशन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एमएलए बहादुरपुरा एमएलए जब वहाँ पहुंचे आधे घंटे घंटे के बाद जो भी है, तो उन साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था मीडिया पे, वेर ही वाज सेइंग कि भाई मुझे कॉल आया, इत्तला दी, उनको इत्तला मिली तो उन्होंने सदर साहब को फोन करे, फिर सदर साहब किसी और को फोन करे, फिर उन्होंने भेजे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, साहब अगर खुदा ना खास्ता आपके घर पे आग लग जाती है तो आप पहले फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे या सदर साहब को फोन करेंगे, आप या वहां से आप हिदायत दीजिए। तो वो पता नहीं कौन सा जीएचएमसी का एक्ट है कि हुसैनी बादशाह जो कॉर्पोरेटर है पुलिस के हाथ से डंडा लेके बच्चों को दूर भगा रहे। तो हमारे पास ओल्ड सिटी में फायर सेफ्टी को लेके मॉक ड्रिल्स होना है बहुत जरूरी। बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट में रेगुलर इंस्पेक्शंस की जरूरत है। होटल्स रेस्टोरेंट्स में रेगुलर इंस्पेक्शंस की जरूरत है कि वहाँ के किचन में या वही पर्टिकुलर होटल में फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है। इसके अलावा जो मंडी है, जो मार्केट है, कल को कोई मंडी में आग लग जाती है तो उसका क्या प्लान है आपके पास? अवामी मसाइल मीम टीवी पर। दोस्तों, आम आवाम दिन ब दिन रोजमर्रा के मसाइल से जूझती चली जा रही है। कहीं पर महंगाई की मार है तो कहीं पर कर्जों की मार, और उसके अलावा कई ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान की जान जोखिम में पड़ सकती है। आए दिन आप देखते हैं कि पूरे शहर में कहीं ना कहीं किसी भी वक्त किसी भी आग लगने के वाकयात, चाहे वो रेसिडेंशियल एरियाज हों, चाहे वो कमर्शियल एरियाज हों, या फिर चाहे वो तंग गलियां क्यों ना हो, ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं जहां पर आग लगने के वाकयात पेश आए हैं। कल ही रात का एक वाकया है कि किशनबाग बहादुरपुरा रोड पर एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया। ये वाकये को नजर में रखकर हमने सोचा कि इसके प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और इसके प्रिवेंशंस पर बात की जाए, और इस सिलसिले में मीम टीवी पर आवाम के मसाइल के प्रोग्राम के तहत सफदर अली मूसवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस और उसके प्रिवेंशंस पर बात करते हैं। सफदर अली जी, आए दिन आग लगने के जो वाकयात जो हैदराबाद में पेश आ रहे हैं, खासतौर पर कल रात का ही बहादुरपुरा और किशनबाग के अपार्टमेंट में जो आग लगी है जी, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके और क्या प्रिवेंशंस हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक की प्रिवेंशंस की बात आ रही है कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं तेलंगाना, तो हर स्टेट का, हर जो है रियासत का एक अपना उनके लॉज होते हैं, ठीक है, और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं जिस पे नज़र डालने की ज़रूरत है। अभी जो बार बार जो फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फायर एक्सीडेंट्स जो ओल्ड सिटी पुराने शहर में हो रहे हैं, न्यू सिटी में भी काफ़ी जगह आग लगी है, नहीं बोलकर नहीं, लेकिन उसके साथ में हमको ये भी देखना होगा कि उसको काबू करने के लिए हमारे पास कैसी पॉलिसीज़ है। अगर कोई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आग लग रही है तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नेशनल बिल्डिंग कोड एक चीज़ होती है, कानून है वो भी, जिसके तहत आपको ये देखना होता है कि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जब बन रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो परमिशन आपको लेनी पड़ती है जीएचएमसी के अमला से, क्या वो बिल्डिंग फायर प्रूफ है, क्या वो बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर है, आग लगती है तो क्या वहाँ पे कोई एग्जिट रूट है, किस तरीके से कोई रेसिडेंशियल जो है वहाँ का आवाम जो रह रही है वो किस तरीके से जान बचा के भागेगी। तो ये पूरे चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी तेलंगाना फायर सेफ्टी एक्ट है 1999 का, तो उसके भी काफ़ी चीज़ें प्रिकॉशनरी जो है इम्प्लीमेंट होनी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जीएचएमसी की भी है, लोकल पॉलिटिशियंस की भी है, और जो कंस्ट्रक्शन की लाइन में है उनको भी देखना है। बट अफसोस की बात है कि वो देखने नहीं मिल रहा, नहीं हो रही वो चीज़ें उतनी। इसमें मुकामी लोगों की कितनी जिम्मेदारी? एक बात ये बता दूं कि जब भी इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं शहर में तो सबसे पहले मुकामी लोग ही मौजूद होते हैं। मुकामी लोग, वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आग लगने दो या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहादुरपुरा की अगर हम बात करेंगे, कल रात 12 बजे या 12:30 बजे के दरमियान आग लगी अपार्टमेंट में। वहाँ से कुछ नौजवान बच्चे गुजर रहे थे, उन्होंने देखा आग लगी। वो बच्चे जो है अपनी जान, पहले तो मैं उनको सैल्यूट करूँगा मीम टीवी के स्टूडियो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है वो, और अफसोस है उनको कोई अप्रिशिएशन अब तक नहीं मिला, जहाँ तक कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ और आगे बताऊंगा मैं आपको। तो वो बच्चों ने क्या करा, उन्होंने जो है जिसको फ़ोन करना था डिपार्टमेंट को फ़ोन करा, दूसरे लोग भी जुड़े, वहाँ से एक और लोकल ने जो है सीढ़ी वगैरह, लैडर जो है सीढ़ी का इंतज़ाम करा, क्योंकि जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है वहीं पे आग लगी है। तो कहाँ से लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे, एग्जिट रूट पे ही आग लगी है, एंट्रेंस ही जो एग्जिट और एंट्रेंस एक ही है बिल्डिंग का। तो उन लोगों ने सीढ़ी लगाकर फर्स्ट फ्लोर पे जाके शीशे आईने जो बिल्डिंग के हैं हाथों से तोड़कर, उसमें जख्मी हो गए बच्चे, उनके हाथों पे पट्टी लगी हुई है। फिर उन्होंने उस घर में जो बिल्डिंग में खवातीनें थी उनको निकाला, उनको रेस्क्यू करा। अब इस दरमियान में फायर ब्रिगेड को पहुंचने तक आधा घंटा लग गया। तो आप ये देखिए कितना बड़ा बैड रिमार्क है। हालांकि फायर ब्रिगेड वहाँ पे है मौजूद, बहादुरपुरा पानी की फिल्टर बोल के है, वहाँ से लोग आ रहे। तो
इस दरमियान में इतना टाइम लग गया, तो मुकामी लोग का मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा रोल है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे नौजवानों को जो है बुलाए, अवार्ड दे उनको, उनका हौसला अफजाई करिए, और हुए तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करिए फायर डिपार्टमेंट में या पुलिस में, क्योंकि इस तरीके का कोई मामूली चीज़ तो नहीं है लोगों की जान बचाना। दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब मुकामी एमएलए, बहादुरपुरा एमएलए जब वहाँ पहुंचे आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो भी है, तो उन साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था मीडिया पे, वेर ही वॉज सेइंग कि भाई मुझे कॉल आया, इत्तला दी, उनको इत्तला मिली तो उन्होंने सदर साहब को फ़ोन करे, फिर सदर साहब किसी और को फ़ोन करे, फिर उन्होंने भेजे। तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, साहब अगर खुदा ना खास्ता आपके घर पे आग लग जाती है, तो आप पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे या सदर साहब को फ़ोन करेंगे, आप क्या वहाँ से आप हिदायत दीजिए। तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है। एक और जो है बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट ये दिखने मिला कि कॉर्पोरेटर जो वहाँ मौजूद थे, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ है कि वो पुलिस के हाथ से डंडा लेके बच्चों को मार के दूर भगा रहे। लॉ एंड ऑर्डर दैट्स नॉट हिज कंसर्न, उनका जॉब नहीं है। तो वो पता नहीं कौन सा जीएचएमसी का एक्ट है कि हुसैनी पाशा जो कॉर्पोरेटर है पुलिस के हाथ से डंडा लेके बच्चों को दूर भगा रहे। पुलिस को उनकी ड्यूटी पता है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देख लेगी, बच्चों को हटाना है, दूर करना है, दैट दे विल टेक केयर ऑफ। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनके डिवीजन में आग लगती है तो उसका जिम्मेदार कॉर्पोरेटर होता है। किसी एमएलए के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आग लगती है, उसकी सेफ्टी को लेकर उसकी जिम्मेदारी वहाँ के एमएलए के ऊपर है। और ऊपर आप चले जाएंगे तो मिनिस्ट्री लेवल पे होम मिनिस्ट्री आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है फायर एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है। और तेलंगाना में तो होम मिनिस्टर है नहीं फिलहाल, रेवंत रेड्डी साहब खुद अपने पास रखे पोर्टफोलियो उसकी। बहादुरपुरा में मैं समझता हूँ वही किशन बाग में आग भी लगी थी, कुछ पटाखे वगैरह के इसमें, जिसमें बुजुर्ग जो है खवातीन की डेथ हो गई, 60 साल बुजुर्ग खवातीन की। फिर पलट के याकुतपुरा रेन बाजार में आग लगती है, मलकपेट में आग लगती है, गोशा मेल में आग लगी, जीएचएमसी सर्कल में जहाँ पे 30% के करीब फाइल जल के खाक हो गई। और जो मैं बताऊं आपको कि कारवान में आग लगी है फर्नीचर के यहाँ पे कहीं पे। तो आए दिन आप देखिए रेसिडेंशियल इलाके में गोडाउन्स रन हो रहे हैं, वहाँ पे आग लग रही है, अपार्टमेंट्स में आग लग रही है। हत्ता कि खुदा ना खास्ता ये जो कंजेस्टेड एरियाज है, गंगानगर हो गया, चिंतल बस्ती, हसन नगर, वट्टापल्ली, और काफ़ी ऐसे जो एरियाज है जो बहुत कॉम्पैक्ट है, वहाँ पे इतनी तंगलियों में ना फायर ब्रिगेड जा सकती है ना एम्बुलेंस जा सकती है, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को चाहिए, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी मैं डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं कि साहब दिस इज योर बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज, आप ये नहीं सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे फिर। देखिए सफदर, आपने जिस बात पर रोशनी डाली कि एक तो पहली बात, उन लड़कों को वाकई एक ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए, बराबर उन्होंने मिलना जान पर खेलकर वहां पर जी लोगों की जान बचाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब लड़के, एक तो बात ये है कि आग लगने का वाकया है और जी फायर इंजन को आने के लिए जी और अथॉरिटीज को आने के लिए आधा घंटे का टाइम लगता है। जी तो इसका क्या एक सॉल्यूशन होना चाहिए? एक आधा घंटा लगने की वजह क्या है? जी उसके लिए क्या होना चाहिए कि वाकई क्या इतना टाइम लगता है कोई एरिया में या फिर कोई अपार्टमेंट में आग लगती है तो फायर इंजन को आने के लिए? देखिए हर किस्म में, हर चीज़ में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वायलेशंस हो रहे हैं। जिस तरीके से चलना चाहिए वैसा नहीं चला जा रहा। आप बताइए मुझे, ओल्ड सिटी की अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ये बता रहा है कि हर अपार्टमेंट में आप G+4 G+5 जो भी अपार्टमेंट है, G+3, उसमें आपको एक्सटिंग्विशर रखना है। बताइए कितने अपार्टमेंट में एक्सटिंग्विशर है नहीं है, उसका दौरा करना होता है। कौन कर रहे दौरे? ये क्या फायर डिपार्टमेंट कभी इस किस्म के दौरे करी, इंस्पेक्शन करिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स है तो वो चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीना 2 महीना आप रखे रहेंगे वो खराब हो जाता है, मतलब उसकी भी जो है रेगुलर चेकअप करना पड़ता है। कभी वो नोजल जो है उसका जैम हो जाता है, 10 चीज़ें हैं उसके अंदर। और बात रही फायर ब्रिगेड, ये वाकया देखिए बहादुरपुरे के रात में हुआ, ना आपको ट्रैफिक है ना किसी किस्म का वहाँ पे कंजेशन है, फिर भी आधा घंटा लग गया। और हालांकि वो बहादुरपुरा फिल्टर के पास से ही कहीं से फायर ब्रिगेड आई वो। तो अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे, क्या फायर ब्रिगेड जब का जब पानी वो लोग फिल करके आए, क्या हुआ? मतलब दे हैव टू बी ऑन स्पॉट, एटलीस्ट 15 मिनट में तो पहुंच ही जाना चाहिए था, 10 से 15 मिनट में। तो आधा घंटा लग गया, आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता था। वो तो शुक्र है वो अपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं रह रहे थे, ज्यादा लोग रहते तो क्या हो सकता था, जो है सोचने वाली बात है यहाँ पर। वो जो नौजवान जो करे उनको कोई तनख्वाह पे नहीं रखे, दैट वॉज द एक्ट ऑफ अ ह्यूमन, एक जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लोग ने वो चीज़ करा और लोग ने रेस्क्यू करा, एंड फॉर दैट वी सल्यूट दैम। और लोकल अथॉरिटी वहाँ का एरिया पीएस भी बुला के उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, एमएलएस वगैरह भी बुला के उनकी तारीफ करना चाहिए। अफसोस की बात है उनका नाम और जिक्र नहीं आया, एमएलए साहब ने सिर्फ सदर की तारीफ कर ली, इब्तदाई सदर की कर ली, हमने ये करा वो करा बोल के, बहरहाल वो चले गए। ठीक है, अब बात आ रही है जिम्मेदारियों की, तो उन्होंने क्या जिम्मेदारी, टाउन प्लानिंग की आप सवाल करें, ओल्ड सिटी पुराने शहर में बच्चा बच्चा जानता है, अगर आप मोरी का ढक्कन भी बना रहे हैं, ढाप रहे हैं, तो आप वो बिना कॉर्पोरेटर के, एमएलए के हिदायत के या सदर की हिदायत के बिना नहीं होता। यहाँ अपार्टमेंट्स तैयार हो जा रहे हैं, तो अपार्टमेंट में वो जीएचएमसी किस तरीके से परमिशन दे रही है, अगर इतने सारे फायर प्रिवेंशन को लेकर वायलेशन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या करप्शन हो रहा है, किस तरीके से जो बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को लेके कोई प्रिकॉशंस नहीं है, ना एक्सटिंग्विशर्स है, ना फायर अलार्म लगे हुए हैं, ना आग लगी तो एस्केप रूट बना है, इमरजेंसी रूट के कहाँ से निकल सकता कोई। इतने सारे वायलेशंस के बाद भी काफ़ी अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे हैदराबाद में, आपको इस तरीके के है।
तो ये खुद एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई डिपार्टमेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो भी इसकी जो है तहकीक करे। तो जहाँ तक परमिशंस की बात हो गई, ये जितने भी प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन को लेकर बता रहा हूँ। जी जी तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक कंस्ट्रक्शन अगर कोई अपार्टमेंट का होता है या जी। कोई किसी भी जो है रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जी 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 तो वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके का फायर एंड सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स होना जी चाहिए, जी जी उसके बगैर अगर कंस्ट्रक्शन होता है जी। तो क्या ये गैर कानूनी माना जाएगा या बराबर फिर? बराबर देखिए, जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग के ऊपर सवाल है इसके ऊपर कि उस पर्टिकुलर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को किसने इन्फ्लुएंस किया कि वो एक 4 मंजिला इमारत 5 मंजिला इमारत को जब आप एक बिल्डिंग का लेआउट दे रहे हैं, आप एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, तो आप सब कुछ बताते हो कि ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे एग्जिट जो है फायर अगर लग रही है तो एग्जिट एस्केप रूट ये है, इतने फ्लोर पे हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हुए, एक्सटर्नल पानी के कनेक्शंस है। क्योंकि वो वहाँ पर बहादुरपुरा जो रात का जो इंसिडेंट हुआ बहादुरपुरा में, वहाँ पे शुरुआत में 2 फायर ब्रिगेड्स आई, कम पड़ा, उसमें नहीं उसमें पानी उन लोग के पास नहीं था सफिशिएंट, तो लोग ने क्या करा, फिर राजेंद्र नगर से और फायर ब्रिगेड दूसरे मंगाए। तो मैं समझता हूँ 13-14 फायर ब्रिगेड्स तो आए कल रात में। तो आप सोचिए क्या लेवल पे आग लगी होगी वो। और आग लगने का रीजन था इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ एक कार्टन के बॉक्स पे लगा, चिंगारी फैली, और गोडाउन में जो सेलार था वहां पे कुछ सामान रखा हुआ था, जिससे आग और जो है ज्यादा फैल के सेकंड थर्ड फ्लोर तक चले गई। किशन बाग पे जो इंसिडेंट हुआ, वो रोड ओपन है, वहां पे बहुत आसानी से फायर ब्रिगेड आ गई। यही वाकयात अगर अर्श महल में होता, खुदा ना खास्ता, यही वाकयात अगर और कंजेस्टेड एरिया में होता कोई स्लम के, तो क्या क्या हो सकता था वहां पर। क्योंकि देखिए ये आए दिन कहीं जान का नुकसान हो जा रहा। भगलपुरा में वोल्टा होटल के सामने 4 अफराद जो है जल के वो हो गए, एक बच्चा था माइनर, क्या मिला उनको, आप क्या एक्सग्रेशिया दे देंगे, शायद आप कंपनसेशन मिला नहीं पता, जान चले गई और किसी को मैटर ही नहीं कर रहा। एमएलए साहब आते, स्टेटमेंट देते, अफसोस करते, जाते, सो जाते, फिर 4 दिन बाद एक आग लगती, फिर आते, स्टेटमेंट देते, सो जाते। क्या चल रहा है बॉस, ये क्या क्या किस किस्म का वायलेशन हो रहा है ये। आपको फुटपाथ पर देखिए जो है फायर हाइड्रांट बोल के एक चीज होती है। जी। अब कल बहादुरपुरा में यही हुआ, पानी खत्म हो गया और फायर ब्रिगेड्स मंगाने पड़े। अगर फायर हाइड्रांट आजू बाजू मौजूद होता तो वहां से एक्सटर्नल ले सकते थे वो लोग पाइप लगा के। वो कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ओल्ड सिटी में। न्यू सिटी में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं है। न्यू सिटी में भी नहीं है तो यहाँ डालिए, पहले आप ओल्ड सिटी में डालिए। ओल्ड सिटी में तो कभी कोई पायलट प्रोजेक्ट किया ही नहीं जाता, और फायर सेफ्टी को लेके बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है ओल्ड सिटी पुराना शहर। आए दिन कहीं गोडाउन में आग लग रही है, कहीं बस्ती में, कहीं जो है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में। नामपल्ली का मैं वाकया बताता हूँ, नामपल्ली के सेलार में आप देखिए केमिकल रखा गया वेयर हाउस के जैसा यूज किए। अब आप बताइए एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के सेलार में केमिकल्स किसकी परमिशन से रखे? क्या वहां का मुकामी नुमाइंदे को नहीं पता? क्या वहां के कॉर्पोरेटर को नहीं पता था? क्या वहां का जीएचएमसी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या लोग ने किसी किस्म की इंस्पेक्शन नहीं करी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है बात होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो मॉक ड्रिल्स करे। देखिए पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि हर 2-3 महीने में एक बार लोकेलिटीज़ में जाए, गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको किस तरीके से बुझाया जाए, कपड़ा डालकर, क्या करना है, पानी डालना है नहीं डालना है, मट्टी डालना है नहीं डालना है, लोगों को नहीं पता। वोल्टा होटल में वही हुआ, बुलेट की जो बाइक गिरी, एक साहब बेचारे जो खोलने गए, बंद करने गए, वो और वहीं पे पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे। तो क्या पुलिस खुद अनट्रेंड है? क्या उनको नहीं पता कि उनको रोकना है, कब नहीं रोकना? तो हमारे पास ओल्ड सिटी में फायर सेफ्टी को लेके मॉक ड्रिल्स होना है बहुत ज़रूरी। बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट में रेगुलर इंस्पेक्शंस की ज़रूरत है। होटल्स रेस्टोरेंट्स में रेगुलर इंस्पेक्शंस की ज़रूरत है कि वहाँ के किचन में या वही पर्टिकुलर होटल में फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है। उसके अलावा जो मंडी है, जो मार्केट है, कल को कोई मंडी में आग लग जाती है तो उसका क्या प्लान है आपके पास? क्या मंडी में किसी किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर, कोई फायर अलार्म या कोई फायर हाइड्रांट, इस तरीके की चीज़ मौजूद है नहीं है? स्कूल्स में अगर लग गई खुदा ना खास्ता, तो ओल्ड सिटी के बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स, उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में क्या सेफ्टी है? तो ये सब जिम्मेदारी, ये सब सवाल करना डिपार्टमेंट जितना चाहिए उतना ही एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है। बात एमएलए, एमपी और कॉर्पोरेटर की जब निकलती है तो जी आमतौर पर देखने में आता है कि एक वाकया होता है, और वो वाकया होने के बाद एक आम मिजाज हो गया है कि कॉर्पोरेटर हो या फिर एमएलए हो, वो अगर स्टेटमेंट देकर चले आते हैं। लेकिन इस किस्म के वाकये और इस किस्म के हादसे जो आवाम की जान के ऊपर जिनके सवाल, तो सवाल ये है कि कॉर्पोरेटर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक ये किन किन की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस चीज़ को रोकथाम के लिए? देखिए, एक एक डिवीज़न है, मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है डबीरपुरा डिवीज़न या फिर किशनबाग की अगर मैं बात करूँ, या बहरहाल जो भी मल्लापल्ली है, जो भी एक गोशा मेल में कोई एक डिवीज़न होगा, तो उस पर्टिकुलर डिवीज़न का जो कॉर्पोरेटर है, उसकी मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल ड्यूटीज़ 41-40 के करीब उसकी ड्यूटीज़ है जो उसको करना है।
जिसमें जो है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स, बस्ती दवाखाना, वहाँ के पार्क्स, वहाँ के ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक टॉयलेट्स है या नहीं, प्लस फायर सेफ्टी को लेकर ऐसे अनगिनत बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ में उसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। वहाँ का राशन कार्ड, वहाँ का जो राशन जो ऑफिस है वो चल रहा है नहीं चल रहा है नहीं, तो ऐसे अनगिनत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें वन ऑफ दी की रोल फायर सेफ्टी को लेके भी आता है उसकी डिवीजन की। तो उसके डिवीजन में फायर सेफ्टी को लेके क्या प्रिकॉशंस लिए गए, अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो कैसा रोक सकते हैं। पहली बात तो कोशिश प्रिवेंशन की होनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसी तो नहीं बनाना मुहावरा। तो उसको लेके कोई काम ही हुआ है, अगर हुआ होता तो ना वहां आग लगती, ना मोगलपुरा में देखना मिलता, ना रेन बाजार में देखना मिलता, ना मलकपेट पे, ना कारवान में, और बहादुरपुरा में तो होते रहते। तो वहां पर उसकी है। और बात करते तो एमएलए की, तो एमएलए के फिर उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो जाती है। एक कॉर्पोरेटर, एक डिवीजन, एमएलए के अहाते में छह डिवीजन या 7 डिवीजन जो भी आते हैं वो मिला के एक असेंबली हो गया। तो चार मीनार का अगर आग लगती है तो वहाँ का एमएलए रिस्पॉन्सिबल है, बहादुरपुरे में वहाँ का है, गोशा महल में अगर लग रही है तो राजा सिंह रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसा हो जाता है। देन गोस फिर ये 7 असेंबली मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा बन जाती है। हैदराबाद है तो असद साहब, सिकंदराबाद है तो अपना किशन रेड्डी। तो अब तेलंगाना में अब होम मिनिस्ट्री पूरा तेलंगाना का हेड के डिपार्टमेंट उनको देखना होता है, चाहे वो प्रिजन हो या फिर फायर सेफ्टी हो। तो जितनी बड़ी आपकी पोस्ट है उतनी बड़ी जिम्मेदारी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसी है। जी। तो अवाम का क्या रोल होना चाहिए इसमें? अब एक आम आवाम क्या कर सकती है? फायर सेफ्टी की मैं बात करूंगा। फायर प्रिवेंशन को लेके आवाम को तो पहली बात पुलिस ट्रेन करना चाहिए। अब देखिए कल जो नौजवान करे वो कोई ट्रेंड नहीं थे, बट उन्होंने अपनी बेसिक एक चीज़ होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि फिलहाल आग लगी है, कोई है नहीं, पुलिस का, बल्दिया का या फिर एमएलए साहब का या फायर ब्रिगेड का इंतजार करते बैठे तो बहुत जान का नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल तौर पे उन्होंने जो करना था करा, जिसमें वो जख्मी हुए बच्चे, उनके हाथ कट गए, शीशे कांच जो लोगों ने तोड़े उससे उनके जख्मी हुए बच्चे। वो अगर वो ट्रेन पुलिस करती, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ ना, मॉक ड्रिल जितना पब्लिक को आवाम में आके मॉक ड्रिल जितनी बार हो सके पुलिस करेगी तो वो बताएंगे कि बाद जगह आग लगी है तो पानी नहीं डालना होता आपको, बाद जगह जो है आप दूरी इख्तियार करिए। कल के जो इंसिडेंट हुआ बहादुरपुरा में, वहाँ पे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, नहीं पता लोगों को शायद, ये काफ़ी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, आग लगी। तो बताइए क्या मतलब, आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं किसी की जान जाना वहाँ पर? तो पुलिस जो है हर 2-3 महीने में एक बार जो है मॉक ड्रिल्स करे, लोगों को ट्रेन करे, बेसिक चीज़ें बताए। हर कम्युनिटी में, हर डिवीजन में जो है एक कुछ लोगों का वॉलंटरीली एक ग्रुप बना दो कि कल को अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सब कुछ है, बट सबसे पहले तो आप मौजूद है वहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो ये किया जा सकता है, नहीं अगर कोई केमिकल से आग लग रही है तो ये ऑप्शन है। क्योंकि आग लगना तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना, वो सब वो लोग आप बताएंगे, ट्रेन करेंगे, वैसा ये सब पॉसिबिलिटी है, ये सब सोल्यूशन है इसका। फायर हाइड्रेंट लगाइए, आप एक्सटिंग्विशर्स लगाइए, अलार्म सिस्टम है या नहीं वो देखिए, सोल्यूशन की कमी नहीं है। गंगानगर में आप बोलेंगे फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, ऑटो नहीं जा सकता, उसका भी सोल्यूशन है। फायर ब्रिगेड बाइक्स हैं अवेलेबल, वो आप लेके जाइए कम से कम। फायर ब्रिगेड की जो है बाइक एम्बुलेंस है उसको लेके जाइए। टाउन प्लानिंग तो पूरा कचरा हो गया, अब उसको कर नहीं सकते कुछ भी, तो एटलीस्ट बाइक को लेके जाइए आप, एम्बुलेंस नहीं जा सकती या फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। तो अवाम की जहाँ तक बात होती है उसमें एक जिम्मेदारी ये भी आती है कि कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स, कुछ ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज है जहाँ पर कहीं कोई केमिकल रखा हुआ है जी, और कहीं पर कुछ ऐसी अशिया रख दी जाती है, कई जी। कई दिनों तक वहाँ पर पड़े रहते हैं और एक चिंगारी काफ़ी होती है बराबर। पूरी बस्ती को जलाने के लिए या जी। अपार्टमेंट को जलाने के लिए। तो ऐसे में कोई कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए जो बराबर कानूनी कर तौर सकते पर हैं, वहाँ जी, पर जबकि ऊपर आवाम को, जी जी जी, आवाम को मैं ये हम बोलना चाहेंगे मीम टीवी के जरिए कि इस किस्म का वायलेशन अगर आपको दिख रहा है, कोई अपार्टमेंट है जहाँ पे फायर सेफ्टी के लेके कुछ नहीं है, आप उस बात की शिकायत बिंदास जो है पुलिस स्टेशन में कर सकते हो। फायर सेफ्टी को लेकर आप जो है फायर ब्रिगेड में कोई इंचार्ज है उसको लेके कर सकते हो, जीएचएमसी में लेके आप जो है कर सकते हो। और हमारी रिक्वेस्ट है, ऐसे कोई अपार्टमेंट वाले जो साहब है, जो दानिश्वर हजरात है, जब आप इतने लाखों का खर्चा कर रहे हैं, एक एक फ्लैट आप 60 लाख 40 लाख 50 लाख का तो आप सेल कर रहे हो, जब लाखों में कर रहे हो, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, तो कुछ एक्सटिंग्विशर्स और एक एग्जिट रूप जो है एस्केप रूप बनाने में क्या खर्चा जाएगा आपका? आप ऊपर के पैसे तो शायद दे ही रहे होंगे किसी ना किसी को कमीशन में आपका काम निकालने के लिए। तो आप ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा गौर फिक्र करिए। जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो जो है रेगुलर इंस्पेक्शन करिए, गैस आपकी लीक हो रही है नहीं हो रही है। एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि धूल लग गया, उसको भी आप रेगुलर चेक करिए एक्सटिंग्विशर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि क्या होता है रखे रखे उसका नोजल ब्लॉक हो जाता है, एंड टाइम पे आग लगी, आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो चालू ही नहीं हो रहा। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें हैं। और रेसिडेंशियल एरिया में कोई इलीगली तरीके से गोडाउन रन कर रहा तो उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो ना हो, उसको आप देखिए, ध्यान में रखिए। तो नाजरीन, ये था हमारा डिस्कशन अवामी मसाइल मीम टीवी पर। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी भी किस्म का
वायलेशन देखते हैं अपने मोहल्लों में, अपने अपार्टमेंट में, अपने आसपास, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौरी तौर पर इसकी शिकायत करें, क्योंकि सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी है अपने अपार्टमेंट को या शहर को जलाने के लिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये जान की हिफाजत खुद की और दूसरों की करना, ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद फिर ये मसाइल डिपार्टमेंट या अहदेदारों तक जाते हैं। इसी के साथ नाजरीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़ और हमें दें इजाज़त।